कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव धनपुर से, जहां रामू नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार युवक अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता है। रामू का सपना था कि वह अपने खेत को एक दिन ऐसा बना दे कि उसमें हर साल भरपूर फसल हो, लेकिन सूखा और गरीबी ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। एक दिन रामू अपने पिता से, बाबा, अब गांव में कुछ बचा नहीं, खेत में फसल नहीं, कुएं में पानी नहीं, लगता है मुझे काम के लिए शहर जाना ही पड़ेगा। बेटा, पर अपने संस्कार मत भूलना। मेहनत कर पर कभी किसी का बुरा मत करना। रामू शहर आकर एक किराना व्यापारी लाला हरि सिंह के यहाँ नौकरी करता है। देखो लड़के, मैं भरोसे पर दुकान चलाता हूँ, एक भी पैसा इधर उधर हुआ तो समझ लेना। जी लाला जी, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। सोरर रामू दिन रात मेहनत करता है, हिसाब किताब संभालता है और ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करता है। 3 साल बीत जाते हैं। रामू ने हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर 10,000 रुपए जमा कर लिए। एक दिन वह सोचता है कि यह पैसे सुरक्षित रखने चाहिए, तो वह हरि सिंह से बात करता है। लाला जी, ये मेरे जीवन की कमाई है। अगर आप चाहें तो थोड़े समय के लिए इसे संभाल कर रख लें। यहाँ तो मुझे कोई जानता भी नहीं। अरे रामू, तू तो अपने जैसा है। रख दे, मैं संभाल लूंगा। रामू उसे पैसे दे देता है, लेकिन एक हफ्ते बाद लाला जी, मुझे पैसों की जरूरत है। अपने पैसे वापस लेने आया हूँ। क्या पैसे? तू कौन? मेरे पास कोई सबूत है तेरे पास? जा, जहां से आया था। रामू स्तब्ध रह जाता है, उसकी आंखों में आंसू है। रामू गांव लौट जाता है, लेकिन किस्मत से उसकी मुलाकात एक तेज दिमाग वाले रिटायर्ड मास्टर जी श्यामलाल से होती। बेटा, अन्याय से लड़ने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, चालाकी भी चाहिए। एक तरकीब है मेरे पास। श्यामलाल रामू को एक योजना बताते हैं। कुछ दिन बाद श्यामलाल शहर जाकर हरि सिंह से मिलते हैं। मेरे पास 50,000 रुपए हैं। बेटे की शादी में खर्च होंगे। क्या आप कुछ दिन के लिए संभाल सकते हैं? सुना है आपकी दुकान बहुत भरोसेमंद है। अरे बिल्कुल, मुझे ऐसे ही ईमानदार लोग पसंद हैं। वो ये तभी पीछे से रामू दुकान में आता है। लाला जी, आपने तो कहा था कि आपको मेरे पैसे याद नहीं। तो अब इस बुजुर्ग के पैसे कैसे याद रखोगे? ओ बेटा, पहचान लिया मैंने तुझे। हाँ, तेरे पैसे यहीं हैं। मैं तो बस देख रहा था कि तू कितना धैर्य रखता है। ले, ये 10,000 रुपए वापस। अंत भला तो सब भला। रामू अपने पैसे पाकर भावुक हो जाता है। मास्टर जी, आपके बिना मैं ये कभी नहीं कर पाता। अना बेटा, मेहनती लोग हमेशा जीतते हैं। बस समय सही होना चाहिए। रामू फिर से गांव लौटता है। अब उसके पास थोड़ा पैसा है, आत्मविश्वास है और बहुत बड़ी सीख है। ईमानदारी और धैर्य का फल देर से सही पर मीठा होता है, और धोखा देने वाला चाहे जितना भी चालाक हो, सच्चाई के सामने